कभी कभी आप लोग कुछ इस तरह के इश्यूज फेस करते होंगे, ब्लू स्क्रीन एरर, ब्लैक स्क्रीन, अनेबल टू बूट विंडोज एंड स्टक ऑन विंडोज रीस्टार्ट, और विंडोज का लगातार क्रैश होते रहना भी। ये सारी चीजें मैनुअली फिक्स करने के लिए काफी एक्सपर्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप जो है इसे मैनुअली फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो ये सारा काम आपका बहुत आसान कर देगा। सारे इस तरह के जितने भी इश्यूज होंगे वो फिक्स कर देगा बहुत आसानी। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पासफैब फिक्स यूविन। ये जो सॉफ्टवेयर है हर तरह के लैपटॉप में आपको सपोर्ट करके देगा, हर तरह के विंडोज पीसी में आपको सपोर्ट कर जाएगा, चाहे कोई सा भी पीसी हो, कोई सा भी लैपटॉप हो, डेल, एचपी, आसुस, एसर ले लो। और ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो। कोई आपको बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और इस सॉफ्टवेयर को आराम से यूज करके अपने विंडोज के एरर्स को फिक्स कर पाओगे। ये आपके सिस्टम की 99% प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देता है। ये आपके विंडोज लैपटॉप को ऑटोमेटिकली डायग्नोज कर सकता है, उसके बाद उसके अंदर से एरर निकाल के उसको फिक्स कर सकता है। क्रैशिंग इशू, ब्लू स्क्रीन एरर या जिस तरह के भी इश्यूज आपके लैपटॉप में आ रहे हैं, करीब 200 प्लस इशू, वो सब ये आराम से फिक्स कर देगा। चलिए मैं आपको और डिटेल में इसकी थोड़ी कैपेबिलिटी बताता हूँ। जैसे कि ये डायग्नोज एंड फिक्स कर सकता है 200 प्लस विंडोज रिलेटेड इश्यूज को, चाहे विंडोज आपकी ब्लू स्क्रीन आ रही हो, चाहे ब्लैक स्क्रीन आ रही हो, चाहे आपकी विंडोज बूट ना हो रही हो, चाहे आपका पीसी कंटिन्यूअसली क्रैश हो रहा हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। इसी के साथ साथ इस सॉफ्टवेयर से आप 64 बिट एंड 32 बिट सिस्टम रिपेयर डिस्क या फ्लैश ड्राइव बना सकते हैं, जिससे आप चुटकियों में अपने सिस्टम के जो एरर्स हैं उनको निकाल पाएंगे स्कैन करके। और ये जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। और ये ज्यादातर पीसी यूजर यूज कर सकते हैं जो भी बिगिनर हैं या बेसिक लेवल की नॉलेज रखते हैं, तो मतलब उनके लिए भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि मैंने लिटरली लोगों को परेशान होते देखा है, जब उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उनको ये डर रहता है कहीं उनका जो पर्सनल डेटा है वो ना उड़ जाए, और साथ साथ उनको पूरी तरह से विंडोज को इंस्टॉल करना भी नहीं आता है, फिर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना भी नहीं आता है। और अगर वो कर भी लें तो भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कुछ ड्राइवर्स या कुछ डिवाइसेस उनकी ठीक तरह से काम नहीं करती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली प्रोसेस होती है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो आपको आपकी विंडोज जो है पूरी वाइप करके दोबारा से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, और प्राइवेसी का आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई डेटा इधर से उधर नहीं जाने वाला। इनकी प्रोफेशनल टीम है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, और ये फ्री में आपको टाइमली टेक्निकल सपोर्ट देते हैं अगर इनका सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं। ये हर तरह के ब्रांड्स को सपोर्ट करता है और कॉम्पेटेबल है हर टाइप के विंडोज पीसी या फिर लैपटॉप से। और आपकी चाहे कोई सी भी विंडोज हो, चाहे 11 हो, चाहे 10 हो, 8.1 हो, 8 हो, 7 हो, ये सब में काम करेगा। पहले सॉफ्टवेयर का नाम था पासफैब कंप्यूटर मैनेजमेंट, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है पासफैब फिक्स यूविन। आप इसका फ्री ट्रायल इंस्टॉल करके यूज करके भी देख सकते हैं और इसे परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। जिस टीम ने इसे डेवलप किया है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 190 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं सॉफ्टवेयर के, 5.7 मिलियन प्लस हैप्पी कस्टमर्स हैं एंड 150 प्लस R&D इंजीनियर्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली समझ रहे हैं सिस्टम्स को और अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए मैं पूरी प्रोसेस आपको समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए आपको नया टैब खोलना है, मतलब अपने ब्राउजर में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके सीधे उस वेबसाइट पे आ सकते हैं जिस वेबसाइट पे हम जा रहे हैं। तो हम क्या टाइप करेंगे, पासफैब फिक्स यूविन। इस सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विंडोज़ यूटिलिटी का ऊपर, मतलब इनके सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ दे रखे हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। पासफैब फिक्स यूविन हमारा ये सॉफ्टवेयर हमारी आंखों के सामने दिख रहा है जो हमें चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, और ये बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से जो है इंस्टॉल होगा जैसे कि कोई भी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। बहुत बेसिक सी इंस्टॉलेशन है, सिंपल सी ये EXE फाइल आपको मिलेगी यहाँ पे, इसको रन करना है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल बेसिक तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज़ अगर परमिशन मांगे यस करने को बोले वो आपको यस कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं अपना सॉफ्टवेयर यहाँ लॉन्च कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो ना, इसका फ्री ट्रायल एक्सेस कर सकते हो। फ्री ट्रायल से आप काफ़ी सारे फीचर्स इसके एक्सेस कर पाओगे, एटलीस्ट ओवरव्यू ले पाओगे सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ जो है मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है, दिख ही रहा होगा आपको स्क्रीन पे। उसके बाद आप एक पेन ड्राइव ले लीजिए, मतलब एक फ्लैश ड्राइव ले लीजिए, और इसे अपने लैपटॉप या फिर पीसी के जो भी ठीक से चल रहा हो उसके USB पोर्ट में आपको इंसर्ट करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव शो होने लगी है, तो उसके बाद हमें अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है। यहाँ मैं सॉफ्टवेयर को इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रिएट बूट डिस्क नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद
यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू फिक्स। सबसे पहले हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, जो भी विंडोज़ आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है पहले से वो आप चूज़ करिए। जैसे कि मेरे इस सिस्टम में विंडोज़ 11 64 बिट इंस्टॉल है तो मैंने वो चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो फ्लैश ड्राइव है उसे चूज़ करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हमारी जो फ्लैश ड्राइव है वो है सैनडिस्क अल्ट्रा। तो सैनडिस्क अल्ट्रा यहाँ पे कैपेसिटी भी दिखा रहा है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना, कोई और ड्राइव सेलेक्ट मत कर लेना, पता चले आपका डेटा उड़ जाए। तो सैनडिस्क अल्ट्रा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जो कि फ्लैश ड्राइव है मेरी। उसके बाद मैं क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें ये वार्निंग दे रहा है कि इस पेन ड्राइव के अंदर अगर कोई डेटा होगा तो वो सब कुछ छोड़ जाएगा और उसके बाद ये बूटेबल बन जाएगी। तो हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारी ये पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। इसके बाद हमें पेन ड्राइव को निकालना है अपने सिस्टम से। ये मैंने पेन ड्राइव यहाँ पे निकाल ली है। अब मैं इसे लगाऊंगा उस सिस्टम में जो मेरा सिस्टम करप्ट हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्टक हो गया है। मैं ये पेन ड्राइव उस सिस्टम में लगा रहा हूँ जिससे मुझे ठीक करना है। लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे लगा दी है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर इस विंडो को ध्यान से देखिए, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे क्या है देखिए, बूट की आ रही है लेफ्ट साइड में, जैसे कि F12, एस्केप, F9। तो ये क्या काम करेगी, ये डेस्कटॉप के लिए दे रखा है। मतलब यहाँ पे अगर डेल का डेस्कटॉप है आपका तो एस्केप की आपको प्रेस करनी है। अगर आपका आसूस, एसर, फाउंडर या फिर HP या जो भी ये ब्रांड यहाँ पे लिस्टेड हैं, अगर इन वाले ब्रांड्स के लैपटॉप हैं तो आपको F12 प्रेस करना है। आसूस का है तो आपको एस्केप प्रेस करना है। BenQ या फिर ये वाले ब्रांड के लैपटॉप या मशीन्स हैं आपकी तो F9 आप प्रेस करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से रखना है। उसके बाद हम जाएंगे बायोस मेन्यू में और बायोस मेन्यू में जाके हम अपनी फर्स्ट बूट डिवाइस को पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, तभी हमारा सिस्टम बूट होगा। देखिए पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद आपको पावर की प्रेस करनी है, एस्केप की दबाए दबाए, अगर आपका आसूस का लैपटॉप है। बाकी आप वो वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए मैंने बताए। तो देखिए जैसे कि मैंने एस्केप की प्रेस करके रखी थी तो हमारी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से आप ज़रा देखिए, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको वो सारी बूट डिवाइसेस आ रही हैं जो ये सिस्टम बूट कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें विंडोज़ बूट मैनेजर में जाना है या फिर UEFI में जाना है। सैनडिस्क मतलब ये क्या दिखा रहा है, UEFI में हमारी सैनडिस्क दिखा रहा है पार्टीशन 1। तो मतलब हमें सैनडिस्क वाली जो ड्राइव है, मतलब अपनी हमारी फ्लैश ड्राइव है, उसको ही बूट करना है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद देखिए फाइल्स लोड होना शुरू हो गई हैं। हमारा जो सेटअप है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं मैंने आपको बताई हैं। तो फिर देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ गए हैं, कैसे क्या करना है। देखिए ये ऑटोमेटेड रिपेयर वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिकली जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है वो फिक्स करेगा। सिस्टम बूट रिपेयर, अगर सिस्टम बूट नहीं हो रहा है आपका तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। यहाँ नीचे की साइड कुछ और टूल्स दे रखे हैं जैसे कमांड प्रॉम्प्ट, इंटरनेट ब्राउजर, ये भी एक्सेस मिल रहा है। याद रखिए इस टाइम पे आपकी विंडोज़ बूट नहीं हुई है, ये इनका सॉफ्टवेयर है जो बूट हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है पासवर्ड रीसेट का। तो मतलब आप किसी भी विंडोज़ 11, 10, 8.1, 8, 7, विंडोज़ विस्टा XP किसी भी विंडोज़ का पासवर्ड भी सॉफ्टवेयर से उड़ा सकते हैं चुटकियों में। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर की रिकवरी जो है, यहाँ इस ऑप्शन से आप जो है सॉफ्टवेयर की अगर की लॉस्ट हो जाती है, जैसे ऑफिस और जेन्युइन है आपके पास या फिर विंडोज़ जेन्युइन है, तो उसकी की यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको। डेटा रिकवरी का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। तो कोई डेटा अगर आपका बाय मिस्टेक किसी ड्राइव से डिलीट हो गया है तो उसको आप इससे आराम से रिकवर कर सकते हैं, आराम से रिकवर हो जाएगा। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही काम का फीचर है। बैकअप एंड रिस्टोर, पार्टीशन मैनेजमेंट, डेटा वाइप करने का, ये बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है। जैसे कि डेटा वाइप आप करते हैं तो क्या है, आपका जो डेटा है वो परमानेंटली सेंसिटिव वाला डेटा डिलीट हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हमारी कोई भी चाहे फ्लैश ड्राइव है चाहे हार्ड ड्राइव है, अगर हम उससे डेटा को उड़ा देते हैं बट फिर भी वहाँ रह जाता है, सिर्फ एंट्री डिलीट होती है, डेटा एक्चुअल में डिलीट नहीं होता। बट यहाँ से अगर हम वाइप करेंगे तो हमारे डेटा की प्राइवेसी की कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, वो डेटा कोई भी बंदा रिकवर नहीं कर सकता। सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिपेयर करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है और ड्राइव को सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपकी विंडोज़ हो, और उसके बाद स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करना है। वो डिस्क सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें विंडोज़ है, उसके बाद स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट रिपेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, होने दीजिए प्रोसेस। उसके बाद रीस्टार्ट बटन पे प्रेस कीजिए, सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा। इसके बाद तो सिस्टम रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद पासवर्ड वगैरह जो ऐसे भी लॉगिन होता है वैसे डालिए और आपका सिस्टम रिपेयर हो चुका है। पासवर्ड रीसेट कैसे किया जाता है वो भी बता देता हूँ। पासवर्ड रीसेट ऑप्शन चूज़ कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको विंडो सेलेक्ट करनी है।
मतलब ड्राइव सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करिए। इसके बाद आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कीजिए और वो यूज़र अकाउंट सेलेक्ट कीजिए जिसका आपको चेंज करना है। आप नया एडमिन अकाउंट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रहने वाला है आपका, जो कि नया पासवर्ड होगा आपका। उसके बाद जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए तो आप जो है 1 2 3 4 5 6 जो कि नया पासवर्ड है उससे लॉगिन कर सकते हैं। जो पुराना वाला पासवर्ड है वो गायब हो जाएगा। डेटा रिकवरी का भी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कैसे करनी है देखिए। डेटा रिकवरी ऑप्शन आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे रिकवर नाउ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद ड्राइव सेलेक्ट कीजिए जिस ड्राइव से आपको डेटा रिकवरी करनी है, स्टार्ट पे क्लिक करिए। इसके बाद आप फाइल टाइप सेलेक्ट कीजिए, जिस टाइप की फाइल आपको करनी है, सब तरह करनी है सब तरह करिए। स्कैन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सारी फाइल्स स्कैन होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी फाइल आपको रिकवर करनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नाम देख के तो समझ ही आएंगे। उसके बाद फाइल्स को सेलेक्ट कीजिए, जो फाइल करनी है रिकवर पे क्लिक कीजिए और आप अपना डेटा सक्सेसफुली रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कितने GB का डेटा आपको रिकवर करना है, तो जो भी डेटा आपका होगा, जितने भी GB का होगा, वो सब कुछ आप रिकवर कर सकते हैं जब तक लाइसेंस सॉफ्टवेयर का रहेगा आपके पास। उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट कर लीजिए। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद आपकी जो दूसरी ड्राइव होगी जो आपने सेलेक्ट करी होगी, जो इस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली ले ली होगी, नेक्स्ट वाली ड्राइव, उसके अंदर आपको डेटा मिल जाएगा जो रिकवर हमने अभी करा है। तो बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना, बिल्कुल मुश्किल कोई काम नहीं है। सो गाइज यही था मेरा पूरा फाइनल रिव्यू इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको इस तरह के इश्यूज फेस हो रहे हैं, जो भी इश्यूज मैंने बताए हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर को जरूर ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट ट्रायल यूज करके देखिएगा। बाद में आपको ये पसंद आता है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लैपटॉप का कंटेंट बनाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिलते रहें। इस सॉफ्टवेयर का लिंक या जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उससे रिलेटेड सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।